Hello students, how are you? Fine na? Today I am going to explain how to solve the linear pair equation by substitution method. आज मैं प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण निकाय को किस प्रकार हल किया जाता है यह आपको बताने जा रहा हूँ. वेलकम टू इजी मैथ्स by KP Tiwari. Let us start our topic. The two equations are given here. X plus y is equal to 14. And x minus y is equal to 4. X minus y is equal to 4. ये दो समीकरण दिए गए हैं और इनको हमें प्रतिस्थापन विधि से सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है. तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है. स्टूडेंट्स, आप दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन को ले लीजिए, किसी भी एक इक्वेशन को. लेट अस टेक द इक्वेशन नंबर 2 फॉर द टाइम बीइंग. राइट हियर फ्रॉम इक्वेशन 2, समीकरण 1 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या करते हैं हम? इक्वेशन 2 को लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. इसके एक वेरिएबल को रोक के दूसरे वेरिएबल का ट्रांसफर कर देते हैं. इट इज़ डिपेंड ऑन यू. ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस वेरिएबल का, किस चर का उधर ट्रांसफ़र करें. जनरली प्रायः लोग क्या करते हैं कि जिस वेरिएबल के सामने माइनस का साइन होता है ना, उसी को ट्रांसफ़र किया जाता है. वो इजी रहता है बनाने में. वैसे आप, ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप किसी भी एक चर का उधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं. चलिए मैं चर वेरिएबल y का ट्रांसफ़र करता हूँ. x इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस वाई. ये आपका इक्वेशन नंबर 3 बना. स्टूडेंट्स, इक्वेशन 2 को लिया और एक वेरिएबल का ट्रांसफ़र कर दिया, उससे हमारा इक्वेशन नंबर 3 बना. तो x की वैल्यू 4 प्लस वाई यहाँ आ रही है. ये इम्प्योर है, अशुद्ध मान है. थोड़ी देर के लिए x के इस मान को समीकरण नंबर 1 में आप रख दीजिए. आपने समीकरण 2 से समीकरण 3 बनाया है, ठीक है ना. अब समीकरण 3 में, इक्वेशन 3 में x इक्वल टू 4 प्लस वाई है. ये आपने इक्वेशन 2 से बनाया, इसलिए इस वैल्यू को आप किस में रखिए? इक्वेशन 1 में. फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से, क्या करना है भाई? तो समीकरण 1 है, इक्वेशन 1 है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14. x प्लस वाई इज इक्वल टू 14. ओके. तो x की ये वैल्यू क्या आपने निकाला है? 4 प्लस वाई. x इक्वल टू 4 प्लस वाई. वो x की वैल्यू ये x के स्थान पे आप रख दीजिए. x के स्थान पे आपने रख दिया 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14. ये आपका आ गया. तो फिर आपका क्या आ जाएगा? ये 4 प्लस वाई मतलब 2y इज इक्वल टू 14. 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 14. अब आप क्या करिए, ये 2y को यहीं रोक लीजिए और दिस इज इक्वल टू, ये 4 का ट्रांसफ़र कर लीजिए उधर राइट हैंड साइड में. तो ये क्या हो जाएगा?
14 minus 4, then 2y is equal to 10, right? Then y is equal to 10 upon 2, then y is equal to 10 upon 2 से क्या निकल गया, 2 5 या 10, then y is equal to 5. अब y की ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को फिर से इक्वेशन 3 में रख दीजिए, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी. वेरी इजी. तो x इक्वल टू 4 प्लस वाई है फ्रॉम 3, समीकरण 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 3, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से क्या करना है, इक्वेशन 3 क्या है, x इक्वल टू 4 प्लस वाई, राइट. यहाँ पे आपने y की ये वैल्यू निकाला है ना 4, उसको यहाँ रख दीजिए. तो ये हो गया x इक्वल टू 4 प्लस वाई की वैल्यू क्या निकाला है आपने, 5, तो x इक्वल टू 9. ये आ गया, y की भी वैल्यू आ गई, x की भी वैल्यू आ गई, और ये आपका आंसर हो गया. लास्ट में आप लिख सकते हैं हेंस, अतः x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 5, इट इज योर आंसर. इसको हल समुच्चय बोलते हैं, सॉल्यूशन सेट. इट इज योर आंसर. तो ये है प्रतिस्थापन विधि. प्रतिस्थापन विधि का प्रोसेस ये है कि दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन को लीजिए. आप इक्वेशन 1 को भी ले सकते हैं, आप इक्वेशन 2 को भी ले सकते हैं. किसी एक इक्वेशन को लीजिए, उसके एक चर को रोक के दूसरे चर का ट्रांसफ़र कर दीजिए. मतलब एक वेरिएबल को रोक लीजिए और दूसरे वेरिएबल का उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए. आप चाहे x को रोक के y का ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप चाहे तो y को रोक के x का ट्रांसफ़र कर सकते हैं. मैंने बताया जनरली लोग उस वेरिएबल का ट्रांसफ़र करते हैं जिस वेरिएबल के सामने का साइन माइनस होता है. तो यहाँ y के सामने का साइन माइनस है, तो मैंने y का ट्रांसफ़र कर दिया उधर. तो वो उधर जाके क्या हो गया, 4 प्लस वाई. तो x इक्वल टू 4 प्लस वाई. ये x का इम्प्योर सॉल्यूशन है, x इक्वल टू 4 प्लस वाई. इस वैल्यू को मैंने इक्वेशन 1 में रख दिया, क्योंकि मैंने ये इक्वेशन किसको लेकर बनाया था, इक्वेशन 2 को. अगर आप इक्वेशन 1 को लेकर बनाते हैं तो उस वैल्यू को कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 2 में. मैंने इक्वेशन 2 को लेके x का वैल्यू निकाला, तो मैं उसको कहाँ रखूँगा, इक्वेशन 1 में. x इक्वल टू 4 प्लस वाई आया, तो इस वैल्यू को मैंने कहाँ रखा, इक्वेशन 1 में. x प्लस वाई इक्वल टू 14, वहाँ x की वैल्यू मैंने रख दिया 4 प्लस वाई. ऑलरेडी प्लस वाई पहले से है, इक्वल टू 14. तो ये आ गया मेरे पास 4 प्लस वाई मीन्स 2y. 4 प्लस 2y इक्वल टू 14. तो 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 माइनस 4, देन 2y इक्वल टू 10, देन y इक्वल टू 10 बाई 2, 5, 2 1 या 2, 2 5 या 10, देन y इक्वल टू 5 आ गया. y का प्योर वैल्यू मिल गया आपको डिजिट में, ठीक है. तो y इक्वल टू 5, y की इस वैल्यू को उठा के आप कहाँ रख दीजिए, इक्वेशन नंबर 3 में, राइट. तो इक्वेशन नंबर 3 क्या है, x इक्वल टू 4 प्लस वाई. यहाँ रख दीजिए x इक्वल टू 4 प्लस वाई में y की वैल्यू 5 आई है, तो x इक्वल टू 4 प्लस 5, x इक्वल टू 9. ये आपका सॉल्यूशन सेट हो गया, x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 5. ये इस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि से किसी भी इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं. ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड. हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि. प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं इसको हिंदी में, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है. तो और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए कुछ प्रॉब्लम सम्स भी हैं, कुछ प्रॉब्लम सम्स भी हैं. मैं एक प्रॉब्लम सम्स लेता हूँ और उसको आपको
सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करूंगा वो आपको बताता हूँ। ये एक क्वेश्चन है कि द डिफरेंस of between two number is 26. Difference between two number is 26 and one number is 3 times the other. Find them. Okay? मतलब क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर 26 है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। तो इसको कैसे लेंगे? लेट द टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई। माना दो संख्याएं x और y हैं। लेट द टू नंबर्स आर x एंड y। क्वेश्चन बोलता है द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26। उन दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो 26 है। तो इक्वेशन क्या बनेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, यहाँ लिखा जाता है प्रश्नानुसार, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फिर वो क्या बोलता है कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पुनः प्रश्नानुसार, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, ऐसा क्वेश्चन बोलता है। तो x इक्वल टू 3y, x मान लो कि x y का 3 टाइम्स है, तो x इक्वल टू 3y। ये इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ ऑलरेडी इक्वेशन 1 और 2 को आप लेना चाहोगे तो इक्वेशन 2 से x इक्वल टू 3y यहाँ रख दो इक्वेशन 1 में। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैंने क्या किया, x इक्वल टू 3y इक्वेशन 1 में रखा। इक्वेशन 1 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। इक्वेशन 2 है x इक्वल टू 3y। तो यहाँ x के जगह पे मैंने रख दिया 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, राइट। तो ये क्या आ गया, 2y इज इक्वल टू 26, देन y इज इक्वल टू 26 अपॉन 2, राइट। 3y माइनस 1y इक्वल टू 2y एंड 2y इज इक्वल टू 26, देन y इज इक्वल टू 26 बाई 2, 2 1 जा 2, 2 13 जा 26, 2 13 26, y इक्वल टू 13 आ गया, राइट। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू तो आ गई 13। तो यहाँ क्या है, एक फ्रॉम इक्वेशन 2 x इक्वल टू 3y, फ्रॉम 2 समीकरण 2 से
समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, x इक्वल टू 3y, राइट। तो x इक्वल टू 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या है आपके पास में, 13। देन x इक्वल टू क्या आ गया, 3 इंटू 13, 39। तो x इक्वल टू 39 एंड y इज इक्वल टू 30। ये आपका सॉल्यूशन सेट हो गया। हेंस आप यहाँ लिख सकते हैं x इक्वल टू 39 एंड y इज इक्वल टू 30। Hence the two numbers are 39 and 13. The two numbers are 39 and 13. अतः वे दो संख्याएं 39 और 13 होंगी। ये हो गया, राइट। तो हम किसी प्रॉब्लम सम को भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार आज मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से दो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने बताया, और किसी प्रॉब्लम को लेकर उसको कैसे हम इक्वेशन बनाएंगे और सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे वो मैंने आपको बताया। आप चाहेंगे तो कल और प्रॉब्लम सम्स ले सकते हैं। यदि आपको प्रॉब्लम सम चाहिए, कुछ पूछना हो एक्सरसाइज 3.3 से CBSE की टेक्स्ट बुक में, यदि आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। तो कल का वीडियो आपके पूछे गए प्रश्नों पे बनाऊंगा, राइट। और यदि आपको सवाल चाहिए और एग्जाम्पल चाहिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिए कि सर और थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन मेथड से बताइए, तो मैं और क्वेश्चन लेकर और उसको सॉल्व कर दूंगा। ओके, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए, अन्य लोगों को भी शेयर करिए, लाइक करने मत भूलिएगा। ओके, मैं रोज़ एक नए टॉपिक पे अपने 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस लेकर आऊँगा। आप कमेंट भी करिएगा। ओके, थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हैव ए नाइस डे।